राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज की कहानी है, कम से कम तुम्हारा पति तुम्हें भूखा तो नहीं मार रहा है। माँ, मैं उस घर में दोबारा से नहीं जाऊँगी। मुझे उस घर में दोबारा से मत भेजो माँ। आप तो कम से कम मुझे समझने की कोशिश करो। मेरा दम घुटता है वहाँ पर, कोई भी नहीं समझता है मुझे। अपने स्वाभिमान की रोज़-रोज़ मुझे धज्जियाँ उड़ते देखकर भी कैसे रह लूँ मैं उस घर में? अरे क्या ही परेशानी है तुझे? आखिर किस चीज़ की कमी रखता है तेरा पति? भूखा तो नहीं मार रहा है ना तुझे? क्या भूख ही सब कुछ होती है माँ? मेरा मान-सम्मान और स्वाभिमान, क्या यह सब कोई भी मायने नहीं रखता है? ऐसी रोटी भी किस काम की, जिसमें सम्मान ही ना हो? माँ, रोटी भी तो वही अच्छी लगती है ना, जो सम्मान की हो। अगर हमारा पति खाने के लिए कमी नहीं छोड़ता है, तो उसे सम्मान भी तो देना चाहिए ना। आखिर उस रोटी का क्या ही फायदा? अरे, तूने 2 अक्षर क्या पढ़ लिए? हमको सिखा रही हो। आखिर क्या कमी है तेरे ससुराल में? रोटी तो रोटी ही होती है और जब भूख लगती है, तभी तो खाई जाती है। इसका भला मान-सम्मान से कोई भी लेना-देना नहीं है। चुपचाप से अपने ससुराल चली जाओ। तेरे कारण से मेरी दोनों छोटी बेटियों की शादी नहीं हो पाएगी। अरे, लोग क्या कहेंगे कि बड़ी बहन तो खुद पीहर आकर बैठी हुई है। पता नहीं छोटी कैसी होगी। अपने पिता के मुँह से यह सब बातें सुनकर मधु चुप रह गई और उसकी माँ भी उसके आगे कुछ भी ना कह पाई। पहली बार भी यही हुआ था और अब की बार फिर से वही हुआ है। मधु के पिता के सामने घर में किसी की भी नहीं चलती है। जो खुद भी ऐसे इंसान रहे हों, वो भला दूसरों की भावनाओं को क्या ही समझेंगे। वही रमन और उसकी माँ कुटिल मुस्कान के साथ मधु की तरफ देख रहे थे। थक हार कर मधु को चुपचाप से अपने मान सम्मान को छोड़कर अपने पति रमन और अपनी सास के साथ वापस से ससुराल जाना पड़ा। रमन और मधु की 1 साल पहले ही तो शादी हुई है। रमन के परिवार में उसकी माँ और उसका एक छोटा भाई है, जो अभी कॉलेज में ही पढ़ाई कर रहा है। रमन अपने दिवंगत पिता के व्यापार को संभालता है और उसी की कमाई से पूरा घर का खर्च चलता है। और रमन की माताजी, वह तो परफेक्ट भारतीय सास हैं, जो कि बहू में कमी निकाल ही लेती हैं। रमन अपनी जो भी कमाई है, अपनी माँ के हाथों में लाकर रखता है, जिससे मधु को कोई भी परेशानी नहीं है। लेकिन समस्या तो यह है कि इसे छोटी-छोटी ज़रूरतों के लिए भी तिरस्कृत कर दिया जाता है। आखिर उसे भी तो कुछ पैसों की ज़रूरत होती होगी। उसे एक-एक रुपए तक के लिए मोहताज कर रखा है घरवालों ने। अभी पिछली बार की ही तो बात है, शादी के कुछ दिनों के बाद मधु को पीरियड आ गए, तो पैड्स खरीदने के लिए भी उसकी सासू माँ ने खर्चा देना उचित नहीं समझा, बल्कि उसे पुराने कपड़ों में से कपड़ा फाड़ कर दे दिया कि इसे ही इस्तेमाल करो। इन चीज़ों के लिए बेवजह का पैसा नहीं है घर में और ना ही इन चीज़ों के लिए मेरा बेटा कमाता है और ना ही इन सब के लिए मेरे पास पैसे हैं। जब उसने यह बात रमन से कही, तो रमन ने भी उसे यही जवाब दे दिया, अरे जैसा माँ कह रही हैं, तुम वैसा ही कर लो। लेकिन रमन, कपड़ा हाइजीनिक नहीं होता है, तो क्या बेवजह का खर्चा करें हम इन सब चीज़ों पर? पर रमन, पैड्स इतने भी तो महँगे नहीं आते हैं, बस 100 से 150 रुपए ही तो लगेंगे। अरे रहने दो, जो माँ कह रही हैं, वही करो तुम, नहीं तो जाकर अपने बाप से पैसे माँग लो। रमन ने उसे ऐसा जवाब दे दिया जिसकी उसने उम्मीद भी नहीं की थी। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि नई-नई दुल्हन के साथ ये घर वाले भला ऐसा व्यवहार भी कर सकते हैं। तब भी उसने अपनी माँ से इस बारे में बात की थी और अपनी माँ से कहा भी था कि वह ऐसे ससुराल में नहीं रह सकती हैं। तब भी उसके पिता ने उसे ही चुपचाप से ससुराल में रहने के लिए कहा था। फिर से इस बार यही हुआ था। मधु की प्रेगनेंसी भी कन्फर्म हो गई थी। उसे बहुत परेशानी होती थी, पर उसकी सास थी कि उसे दवाइयाँ तक नहीं दिलाती थी। कहती थी कि यह सब तो बेवजह के चोचले हैं, इन सब में केवल बेवजह का खर्च होता है। अरे, तुमने अकेले ही नहीं बच्चे पैदा करने हैं, हम सबने भी बच्चे पैदा किए हैं, लेकिन किसी ने भी हॉस्पिटल के चक्कर नहीं लगाए हैं। अरे, इन सब चीज़ों पर बेवजह का खर्चा ही क्यों करना?
इस कारण से मधु परेशान होकर अपने पीहर आ गई थी। पर इस बार भी इसके पिताजी का यही जवाब था कि कम से कम तुझे भूखा तो नहीं मार रहे हैं ये लोग, और उसके स्वाभिमान की धज्जियां उड़ाकर उसे वापस वहीं भेज दिया। अब तो उसकी सास उसे और भी ज़्यादा परेशान करने लगी थी। सही भी है, जब माता-पिता ही साथ नहीं देते हैं, तो ससुराल वालों को भी मौका मिल जाता है बोलने का। जैसे-तैसे करके उसने अपनी प्रेग्नेंसी के टाइम को निकाला, लेकिन ठीक से ध्यान ना रखने के कारण उसने एक मरी हुई बेटी को जन्म दिया। इस सब के बाद तो जैसे मधु पूरी तरह से टूट चुकी थी, पर इसके बावजूद भी उसके पिता और रमन के परिवार वालों के स्वभाव में कोई भी फर्क नहीं आया। मधु को समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसे अब क्या करना है। इतनी हिम्मत भी नहीं बची थी उसमें कि वह अलग हो जाए। अब वह बीमार रहने लगी थी और आखिरकार एक दिन उसने आत्महत्या कर ली। कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना उसके पिता ने ठीक ही नहीं समझा, क्योंकि उन्हें अपनी 2 छोटी बेटियों की ज़िम्मेदारी भी तो पूरी करनी थी, और उन्होंने उसके ससुराल वालों के पक्ष में ही जवाब दिया कि मधु अक्सर बीमार रहा करती थी, इस कारण से शायद उसने आत्महत्या कर ली होगी। मधु ने अपनी जान से हाथ धोया, लेकिन किसी को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा था। यहाँ तक कि उसके अपने माँ-बाप तक को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कुछ दिनों के बाद रमन की दूसरी शादी हो गई। कहानी को चाहती तो सुखद मोड़ दे सकती थी, लेकिन सच्चाई यही थी और सच्चाई मैं बदलना नहीं चाहती हूँ। तो दोस्तों, आप सबको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक व शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ और कहानियों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।